आज हमारी मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर के दफ्तर में ऐशवर्य नाइक के साथ दूसरी मुलाकात है। हम पहले की तरह आज भी घबराए हुए थे, क्योंकि बहैसियत क्राइम रिपोर्टर किसी भी डॉन के साथ मुलाकात करना आसान नहीं था। पहले की तरह आज भी हम धड़कते दिलों के साथ ऐशवर्य के दफ्तर आन पहुंचे। आज की मीटिंग पहले से ज्यादा खास थी, क्योंकि आज की मीटिंग में हम ऐशवर्य नाइक की ज़ाती जिंदगी के बारे में भी सवालात करने वाले थे। हम थोड़े खौफजदा भी थे कि इस पर ऐशवर्य नाइक का रद्द अमल क्या होगा। जैसे ही हम मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर के दफ्तर में पहुंचे, ऐशवर्य नाइक कुछ जल्दी में लग रहे थे। उन्हें आज सिनेमा में एक मूवी देखनी थी और वो अपने दफ्तर से बस निकलने ही वाले थे कि हम जा पहुंचे। ऐशवर्य नाइक मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अपना कारोबार संभालता है। इस कंपनी का नाम उन्होंने अपने वालिद की वफात के बाद रखा था। जब हम इसके दफ्तर पहुंचे तो इसके दफ्तर का माहौल बहुत पुरसकून था। हल्की हल्की नीली नीली रोशनियां इसके दफ्तर में जगमगा रही थीं। पिछले इंटरव्यू के बाद ऐशवर्य नाइक हम पर एतमाद करने लगे थे और आज के इंटरव्यू के लिए भी खुशी खुशी से राजी हो गए। आज ऐशवर्य नाइक को एक और फिल्म देखने के लिए जाना है, इसलिए इनकी शख्सियत आज कुछ पुरइसरार लग रही है। वो गैंग लॉर्ड के मुतल्लिक हर नई फिल्म को देखना चाहता था और आज के दिन भी वो नई फिल्म देखने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था कि हम इंटरव्यू के लिए जा पहुंचे। आखिरी बार जब हम यहाँ आए थे तब वो रेस 2 फिल्म देखने के लिए तैयार हो रहा था और अब अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोची इस फहरिस्त में शामिल है। क्या ख्याल किया जाता होगा, हर बार जब वो किसी अवामी जगह पर जाता है तो 10 से 12 आदमियों की हिफाजत इसके साथ होती है। जब भी वो अपने दफ्तर से निकलता है तो चमचमाती गाड़ियों की लंबी कतार इसके पीछे होती है। वो खुद को अपनी दुनिया का शहंशाह समझता था और लोगों को शहंशाह दिखाने के लिए वो दिल खोल कर खर्च भी किया करता था। हमें वहां बैठे हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि ऐशवर्य नाइक अपनी मूंछों को सिकेड़ता हुआ हमारे सामने वाली कुर्सी पर आन बैठा। सलाम दुआ का तबादला हुआ तो इंटरव्यू शुरू हो गया। ऐशवर्य नाइक आमिर खान अदाकार का एक बहुत बड़ा मदाह था और आज के दिन भी वो अपने पसंदीदा अदाकार आमिर खान के बारे में बातें कर रहा था। ऐशवर्य नाइक अदाकार आमिर खान से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो कहा करता था कि आमिर खान में ये एक अच्छी बात है कि इसमें हसासियत कूट कूट कर भरी हुई है और यही बात इसे तमाम अदाकारों से मुनफरिद भी बना देती है। हमारे एक सवाल पूछने पर उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि वो अदाकार नहीं। ऐशवर्य की फहरिस्त में फिल्में और क्रिकेट बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा परिस्तार है सचिन तेंदुलकर का, लेकिन वेविन रिचर्ड्स इनका हर वक्त का पसंदीदा क्रिकेटर है। उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा कि वेविन रिचर्ड जैसा कोई और इस दुनिया में नहीं आ सकता। इनके लिए क्रिकेट का सबसे यादगार मैच नेटवेस्ट 2002 में खेला गया था, जिसमें मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने एक बहुत अच्छी बारी खेली थी और नेटवेस्ट का फाइनल हिंदुस्तान के नाम कर दिया था। ये क्रिकेट की तारीख का वाहिद मैच था जिसके बारे में ऐशवर्य नाइक घंटों बातें करता रहा। ऐशवर्य नाइक को इस मैच का एक एक लम्हा अजबर था। हम ऐशवर्य नाइक की बीवी और इसके बच्चों के बारे में बात करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन हम इसकी तरफ से उभरने वाले ऐशवर्य नाइक के रद्द अमल से डर रहे थे। ऐशवर्य नाइक ने बताया कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, जिससे 14 साल के 2 जवान बच्चे भी हैं। इसकी बीवी का नाम नीता नाइक है और वो 2 बड़े बच्चों की वालदा है। जब भी हम ऐशवर्य नाइक के माजी की बात करते हैं तो इसकी आंखें अंधेरे से रोशन हो जाती हैं। वो एक ऐसे वक्त की बात करता है जब उफक पर बहुत सी लड़कियां थीं। ऐशवर्य नाइक शुरू से ही हुस्न का परिस्तार रहा है। ऐशवर्य नाइक उस वक्त की बात करता है जब इसने लॉरेन नामी एक लड़की को डेट किया था। ऐशवर्य नाइक को लॉरेन नामी लड़की पसंद आ गई थी। जब हमने इससे पूछा कि इसकी मुलाकात लॉरेन से कैसे हुई तो ऐशवर्य नाइक ने घूरती आंखों से हमारी तरफ देखा और कहने लगा, साहिल समंदर पर एक खूबसूरत शाम थी और वो पेंटिंग करने में मसरूफ थी। इसने बहुत जेवरात पहने हुए थे, लेकिन वो वहां से चली गई। लेकिन मैं भी इस तक जा पहुंचा और इसे मुतनब्बा किया, आप यहाँ इतने जेवरात मत पहना करें, शायद आपको लूट लिया जाए। इस खातून का नाम रीटा पंजाबी था। वो निस्फ हिंदुस्तानी और आधी लुबनानी थी। वो ऐशवर्य नाइक को बेहद दिलचस्प लगी, लेकिन इसने इसे लंदन भेज दिया
اور انہوں نے تعلقات کو قائم کرنے کے لیے بہت کوشش کی، تاہم انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ وہ بہت سارے معاملات میں عالمگیر تھے، ثقافتی اختلافات تھے، اور آخر کار اس نے محسوس کیا کہ جانے دینا ہی بہتر ہے۔ 30 سال بعد ایشون کی آنکھیں اب بھی ریٹا کے ذکر پر چمکتی ہیں۔ ناگوار دل ہمیشہ یاد کرنے کو تیار رہتا ہے۔ محبت کی شوق سے یادیں، وہ اس سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، اور آج بھی جب اس خاتون کا ذکر آیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی پھیل گئی تھی۔ وہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ بال ٹھاکرے کی پوجا کرتا ہے۔ بال ٹھاکرے حقیقی معنوں میں واحد مسیحا تھے۔ مہاراشٹرین اور شیو سینا ہی واحد جماعت ہے جو خیر سگالی سے متعلق ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے نیتا نائک کو شیو سینا میں شامل ہونے کی تلقین کی؟ ہم پوچھتے ہیں۔ ایشون جواب نہیں دیتا، وہ تفصیل سے انکار کرتا ہے اور نیتا کے ذکر پر پریشان لگتا ہے۔ وہ مزید بات چیت رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے فلم کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ یہ عجیب ہے، آدمی دل کا ایسا رومانٹک ہو سکتا ہے اور پھر بھی اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اس عورت کا موضوع جس سے وہ بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ ہمیں احساس ہے کہ ہمیں نیتا ایشون پریم کہانی کے لیے دوسرے ذرائع پر انحصار کرنا ہوگا۔